वक्त हो चला है हमारे खास पेशकश कब है दीपावली। जी हां, हर कोई इस समय गब्बर के स्टाइल में पूछ रहा है दीपावली कब है। रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दीपावली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रोशनी के इस त्योहार का इंतजार हर कोई बेसब्री से करता है। दीपावली पूरे 5 दिन का उत्सव है जो कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाता है। हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है, मगर इस बार दीपावली भ्रम का ग्रहण लगा हुआ है। कोई कह रहा है दीपावली 31 अक्टूबर को है, तो कुछ लोग कह रहे हैं 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात कह रहे हैं। इसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हम आपके हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हमारे साथ पंडित जी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि दीपावली कब है और कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो अगर 31 अक्टूबर को पूरी रात अमावस्या रहेगी, दीपावली प्रदोष काल में कर सकते हैं दीपावली पूजन। दीपावली कैसे है मनाया जाएगा इसको लेकर हम समझेंगे और कब मनाना है, और इसके बाद 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा, कुमकुम, पीला सिंदूर, रोली, इनसे पूजा अर्चना किया जाता है। सुपारी, नारियल, अक्षत पूजा सामग्री हैं। ये पूजा सामग्री, अशोक या आम के पत्ते भी पूजा सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। हल्दी, दीप, धूप, कपूर, रुई, कलावा, ये इसके अलावा मिट्टी के दीपक और पीतल का दीपक भी बनाकर भगवान की आरती की जाती है। दही, शहद, गंगा जल का भी इस्तेमाल किया जाता है और फल, फूल, गेहूं, जौ, दुर्वा भी चढ़ाए जाते हैं। लाल या पीले वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं भगवान को और श्रद्धा से पूजा की जाती है। और लकड़ी की चौकी होनी चाहिए जहां पर आप पूजा कर रहे हैं। कमल गट्टे की माला का मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा भाता है। कलश, शंख, थाली, चांदी का सिक्का, ये माता को अर्पित किया जाता है। बैठने के लिए आसन और शुद्ध जल का आप इस्तेमाल कीजिए और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा का पूजन अर्चन करें। सबसे पहले स्नान करें, फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग बहुत प्रिय है माता को। मंदिर को पूर्ण रूप से व्यवस्थित और साफ सुथरा करें। सफाई का विशेष ध्यान रखें। कलश को सजाएं, उसमें जल, गंगा जल डालें और इसके अलावा हाथ में फूल और अक्षत लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। देवी का ध्यान करके स्नान करें और क्योंकि बहुत ही विशेष दिन है, स्नान के बाद उन्हें वापस चौकी पर विराजमान कराएं। फिर माता लक्ष्मी गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगाएं। ये पूजा विधि हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से विधि विधान से पूजा करें। उन्हें लाल फूलों की माला अर्पित करें, कमल का फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और ये शुभ माना जाता है। और देवी की वैदिक मंत्रों से जाप करें। वैदिक मंत्रोच्चारण का आप जाप करें। सबसे पहले स्नान करना बहुत जरूरी है। और अश्वपूर्वा रथम अगर बात करें, ओम हिरण, ये जो आप मंत्र देख रहे हैं, इस वैदिक मंत्र का आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका आप जप करें। हमारे साथ अब खास चर्चा में आचार्य ज्ञानेश त्रिपाठी जी, ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। चर्चा की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, थोड़ा लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति है और 31 तारीख को दीपावली मनाई जाए या 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए। सबसे पहले आप बताएं, स्पष्ट करें कि दीपावली मनाएं कब। जी आशीष जी, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से मंगल कामनाएं। सौरभ पहले त्रिपाठी सर नाम है। सौरभ त्रिपाठी जी जी। जी। और असल में अब की बार मेन समस्या ये हो गई कि दीपावली तो ये हमारा 5 दिवसीय त्योहार है, 5 दिन तक चलता है। पर जो सबसे अधिक समस्या अब की बार ये हो गई कि हम लक्ष्मी गणेश का पूजन कब करें। कुछ लोगों में भ्रम है कि हम 31 तारीख को या 1 नवंबर को। हम लोगों की धर्म सभा में और जो भी हमारे पूर्वाचार्य हैं, लगातार लगभग 1 महीने से इस विषय पर मंथन चल रहा है। और उस मंथन के आधार पर काशी विद्वत परिषद ने
और पूर्वाचार्यों के द्वारा जो हमारे पूर्व धार्मिक ग्रंथ है, निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, जी। दीप उत्सव इत्यादि मालिकाएं हैं, उनसे निष्कर्ष निकाला गया है कि 31 तारीख को ही सर्वश्रेयस्कर है दीपावली का पूजन करना। हम्म। दीपावली में हम लोग लक्ष्मी और गणेश का जो पूजन करते हैं वो प्रदोष काल की तिथि में होता है। अब की बार यह है जो प्रदोष काल का समय आया हुआ है, तो वो प्रदोष काल का समय 31 तारीख को अमावस्या दोपहर को लगभग 3:11 से लग जाएगी और सायंकालीन प्रदोष काल के समय में अमावस्या वह पूर्णतया है और रहेगी। दूसरे दिन 1 नवंबर को भी लगभग 11 मिनट तक अमावस्या का भोगमान होता है। कुछ पंचांगकारों ने, जैसे उत्तराखंड इत्यादि में जो भी पंचांगकार हैं, वहां उन्होंने उसको 1 घटी लगभग 24 मिनट सूर्यास्त के बाद तक भी दर्शाया है। तो इस आधार पर निशीथ माने रात्रि को जो प्रदोष काल पूर्णतया जो विराजित है वो 31 तारीख को जा रहा है और जो छूते हुए रात्रि को सायंकालीन प्रवेश कर रहा है वो 1 तारीख को प्रवेश कर रहा है। अब ज्योतिष की भाषा में 2 पद्धतियां हैं जो पंचांगकार हमारे पूर्वाचार्य रहे हैं। उन्होंने जो है सौर गणित को भी माना है और दिग्गणित को भी माना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई तिथियों में हम लोग उदया तिथि के अनुसार, जैसे एकादशी इत्यादि रहते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग जो है उन व्रत त्योहारों को मानते हैं। अब की बार यही जो सौर गणित को मानने वाले और दृश्य गणित को मानने वाले, उनमें यही भ्रम पंचांगकारों में हो गया। और सौरभ जी, एक बात है, जब तक अपने पूरे भारत में या जहां तक सनातनी है एक पंचांग नहीं होगा तब तक ये स्थिति बनी ही रहेगी लगभग हमेशा जो है। और आप प्रायः देखते होंगे कि ज्यादातर त्योहारों में ये स्थितियां आचार्य जी, एक सवाल, विगत काफी वक्त से कई त्योहारों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है, 2-2 दिन पड़ रहे हैं और अभी विगत कई त्योहार आपने देखा, ऐसा क्या इस साल पड़ रहा है कि जो त्योहार 2 दिन, जैसे अभी अष्टमी नवमी को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन लोगों में रहा शारदीय नवरात्रि में, फिर अभी कमोबेश स्थिति ये दुर्गा, अभी लक्ष्मी गणेश को लेकर भी है कि पूजा कब किया जाए, ऐसा क्या कुछ तिथि में कोई दिक्कत है क्या इस बार जो गणना आप लोग करते हैं? जी, तिथियों में सौरभ जी गणना की बात यह है कि तिथियां तो हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं, चूंकि पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, हम मलमास भी कह दें उसको सरल भाषा में, ये 3 वर्ष में एक बार पड़ता है और इसको अधिक मास भी कहा जाता है। तो यही जो तिथियां गणित पद्धति के अनुसार से घट बढ़ करके थोड़ा थोड़ा वो 1 माह 3 वर्ष में अधिक हो जाता है जो है, तो ये तिथियों का समावेश होता रहता है। मगर इसके बाद भी पंचांगकार चूंकि अपने यहाँ पर भारत में, चलिए ठीक है आचार्य जी, अब आ जाते हैं कि पूजा कैसे करें। एक श्लोक हम बता रहे हैं आपको, जो लगभग 100 वर्ष प्राचीन है और पूर्वाचार्यों के द्वारा ये हम लोगों को विदित हुआ है कि उसमें कहा गया है कि ना नंदा दीप मालिकायाम, ना नंदा होलिकोत्सवः, ना नंदा नाग पंचम्याम, ना नंदा सूत्र बंधनम। इसका नंदा का अर्थ है 3 तिथियों से यह नंदा शब्द लिया गया है। एक प्रतिपदा जिसको कहते हैं नंबर 1, दूसरा षष्ठी कहते हैं नंबर 6 और तीसरा जो कहते हैं वो हम नंबर 11 जिसको एकादशी कहते हैं जी। ये 3 तिथियां जिससे ज्वाइंट, सौरभ जी आप भी चूंकि आप न्यूज में हैं और हर समय ये समस्या आती रहती है, तो ये आप ध्यान देंगे कि ज्यादातर जो भी ये तिथियां, मतलब प्रतिपदा अगर किसी में छू रही है तो वो अग्राह है, वो तिथि वो त्योहार नहीं माना जाएगा। अगर षष्ठी जैसे नाग पंचमी मनाई जाती है और नाग पंचमी में अगर षष्ठी छू रही है, 6वीं तिथि छू रही है, तो नाग पंचमी, चतुर्थी और पंचमी वाली जो तिथि होगी उसको हम मानेंगे। रक्षाबंधन में अगर प्रतिपदा छू रही है, जैसे पूर्णमासी को रक्षाबंधन होता है, और उसमें अगर प्रतिपदा छू रही है तो हम उसको
प्रतिपदा वाली तिथि को ना मान करके चतुर्दशी और पूर्णिमा वाला जो दिन होगा वो मानेंगे। इसी प्रकार से दीपोत्सव में वो जो श्लोक है कि ना नंदा दीप मालिकायाम, वो अगर जो है नंदा तिथि पड़ रही है, प्रतिपदा और अमावस्या अगर दोनों जुड़ रही हैं, तो उस वाली तिथि को ना मान करके जिसमें केवल पूर्ण अमावस्या तिथि रात्रि को जा रही है, उस तिथि को हम दीपावली मनाएंगे। यह लगभग 100 वर्ष प्राचीन पूर्वोक्त ग्रंथों में और पूर्वाचार्यों के द्वारा यह श्लोक विदित है। बिल्कुल आचार्य जी, एक बात और, लक्ष्मी गणेश जी का ये पूजा होता है, विशेष प्रावधान है और सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का विशेष अनुकंपा हो, विशेष कृपा हो, भगवान गणेश का विशेष अनुकंपा कृपा हो। तो कैसे पूजा करें जिससे प्रसन्न हो माँ लक्ष्मी और गणेश जी? जी सौरभ जी, हम आपको इसके विषय में ये बताएं कि जो हमारा दीपावली का त्योहार है, तो चूंकि इस दिन समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। प्रायः समाज में ये है कि राम जी आए लौट करके और फिर वहां अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया जो है, तो यह तो है ही, मगर इसके पूर्व की बात है कि दीपावली कब क्यों मनाई जाती है, कैसे क्या। तो दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, और प्राकट्य के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो भगवान श्री नारायण हरि वो शयन पे थे, 4 महीने शयन पे रहते हैं। और जो देवोत्थानी एकादशी, अब अगली एकादशी आएगी कार्तिक की जो है, उसमें भगवान नारायण उठते हैं। तो लक्ष्मी जब जी का जब प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गई, तो उनके पूजन के विधान में आदि परंपरा से जो श्री गणेश आदि गणेश की पूजन परंपरा चली आ रही है, तो उनको पुत्र रूप में लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और अपने पुत्र के साथ में श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। यह विशेष दीपावली का जो विशेष महत्व है। इसमें कई लग्नें होती हैं, जिसमें चर लग्न होती है, अचर लग्न होती है, सिंह लग्न बहुत विशेष होती है, वो ज्यादातर रात्रि को आती है और इस बार भी लगभग 12 बजे के बाद वो लग्न आ रही है जो है। प्रमुख रूप से 31 तारीख को जो पूजन के मुहूर्त हैं, तो वो 6:11 से एक मुहूर्त 8 और 3 मिनट तक विशेष मुहूर्त है, जिसमें घर के लोग इस मुहूर्त में पूजन कर सकें। जो लोग प्रतिष्ठानों में, व्यापारी स्थानों में इत्यादि जो पूजन करते हैं। अच्छा जी, प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल कहते हैं ना, प्रदोष काल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, होता क्या ये? जी प्रदोष काल सौरभ जी ये होता है कि जो तिथि हमारी होती है त्रयोदशी और चतुर्दशी, और उनके बाद जो सायंकालीन काल होता है, जो शाम का समय होता है, सूर्यास्त से जब हमारा सूर्यास्त होता है और उससे 24 मिनट तक का जो काल होता है, सायंकालीन सभा को हम प्रदोष काल कहते हैं प्रायः। और जो पूजन पद्धति में होता है वो द्वादशी और त्रयोदशी में हम प्रदोष काल, प्रदोष तिथि मानते हैं उसको जो है। तो शाम के पूजन का जो सायंकालीन संध्याकालीन समय होता है, सूर्यास्त के बाद 24 मिनट का, उसको प्रदोष काल मानते हैं हम जो है। जी आचार्य जी, एक बात और कि अमावस्या के दिन पूजा पाठ की जाती है, और एक लोगों में, एक आम जनमानस में ये मान्यता है कि अमावस्या की रात बड़ी काली होती है और बहुत तरीके से तंत्र मंत्र यंत्र करने वाले भी बड़े एक्टिव हो जाते हैं, और लोग अपने घर में पूजा पाठ तो करते ही हैं। ऐसा क्या लोग करें कि भगवान का विशेष अनुकंपा हो? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी भी उसी दिन और नेगेटिव एनर्जी भी उसी दिन सब सक्रिय रहते हैं। जी असल में सौरभ जी, इस दिन जो तांत्रिक पद्धति के लोग होते हैं, तो उस दिन अमावस्या की जो तिथि होती है, पितरों की तिथि होती है। इस दिन का किया गया जो भी पूजन होते हैं, हमारे जो पितृगण हैं और जो पूर्वज हैं, वो अति प्रसन्न होते हैं। उसमें जो हमारे श्रेष्ठ गुरुजन भी हैं, जो शरीर रूप में नहीं रह गए हैं, तो इस तिथि को क्या है, उनके द्वारा जो बताए गए तांत्रिक मंत्र इत्यादि हैं, उनको सिद्ध करने के लिए यह लोग उस दिन काली रात को, अमावस्या की रात को पूजन करते हैं, उसको सिद्धि के लिए करते हैं। और दूसरी बात, जो मंत्र पद्धति के लोग हैं, वो अपने जो वर्ष भर मंत्र पूजा वैदिक विधान से मंत्रों का समाज में सृजनात्मक ढंग से सबके कल्याणार्थ हेतु वो बोले जाते हैं मंत्र, उनकी पुष्टि के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए, और उनको अपनी सिद्धि की, वाक सिद्धि के द्वारा जन कल्याण होता रहे, तो उन मंत्रों को वो अपने गुरु परंपरा के अनुसार से
उनको जप करते हैं, उस मंत्र को सिद्ध करते हैं और उसके प्रति आस्था और विश्वास करके फिर वो अपने वर्ष भर उन मंत्रों के द्वारा कल्याण के लिए वो प्रदत्त होते हैं। बिल्कुल आचार्य, दीपावली से पहले धनतेरस होता है और धनतेरस में लोग अपने घर सामग्री खरीदते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार कोई सोना चांदी जो भी खरीद सकता है वो खरीदता है। लेकिन क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन? जी, जी। वैसे ठीक है सौरभ जी, जो सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन इत्यादि खरीदते हैं, अच्छी बात है। ये तो लोगों का अपना भाव है। पर अगर शास्त्रोक्त विधि से इस दिन को हम माने तो धनतेरस वो धन्वंतरी माने जो वैद्य हैं औषधि के, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उस दिन बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, उस दिन नई वस्तुओं को नहीं, उस दिन विशेष रूप से धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए, औषधियों की पूजा करनी चाहिए, औषधि के वृक्ष लगाने चाहिए और औषधि के रूप में जो भी वृक्ष हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं उनका पूजन करना चाहिए। धन्वंतरी का विशेष महत्व ये है, ना कि बर्तन खरीदने का, ना कि सोना चांदी खरीदने का। ये लोक परंपरा बन गई। एक शब्द है, यद्यपि शुद्धम शास्त्र विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। तो लोक रीत में ये चली आ रही है कि हम बर्तन खरीदते हैं, नया वाहन खरीदते हैं, जमीन प्लाट की रजिस्ट्री कराते हैं, ये तो लौकिक संसाधन है। पर अगर ग्रंथों में देखा जाए तो इसका कोई विधान नहीं है। ग्रंथों में केवल धन्वंतरी जी की पूजा है, औषधि की पूजा है और औषधि रूप वृक्षों की पूजा है। और उस दिन आंवले का पूजन करें, पारिजात का पूजन करें, पारिजात का वृक्ष लगाएं, आंवले का वृक्ष लगाएं, तुलसी जी का पूजन करें। ये सब वृक्षों की जो औषधि के रूप में है, यह पूजन किया जाए तो धन्वंतरी की विशेष महत्ता कृपा होती है उस दिन। देखिए, आप बता रहे हैं कि धन्वंतरी के पूजा में वृक्षों के पूजा करने की प्रावधान और पारिजात, आंवले जैसे अच्छे वृक्षों का आप प्रावधान बता रहे हैं पूजा, लेकिन आम जनमानस में तो कुछ और ही है। बाजारों में किस तरीके से माफ कीजिएगा, चमक धमक की इस दुनिया में किस तरीके से आज लोग वर्तमान समय में खरीद रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, 31 तारीख से जो लोग पूजा करने बैठे, जो भी भक्त हैं, वो कितने बजे से पूजा करें और क्या विशेष मुहूर्त है इस बार, उसको थोड़ा समझा दें, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मुहूर्त को ही समझना चाहते हैं और दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि मुहूर्त क्या है। जी, जी, जी। सौरभ जी, पहले तो आप अपने चैनल से इसको और हाईलाइट करिएगा कि 31 तारीख को ही लोग दीपावली का ये व्रत उत्सव मनाएं। जो समाज में एक भ्रम है, इस भ्रम को दूर किया जाए। हम लोगों ने जितने भी धर्माचार्य ज्योतिषी के लोग जानने वाले हैं, इन्होंने विशेष मंथन करके यही सबको बल दिया। और हम लोग इसके माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो ये मोबाइल इत्यादि यूट्यूब है, इनके माध्यम से हम लोग सबको यही संदेश दे रहे हैं कि 31 को ही मनाएं। दूसरी बात यह है कि उस दिन विशेष मुहूर्त पूजन का जो हमने आपको बताया कि सायंकालीन 6:11 से लेकर के और 8:03 तक ये घर की पूजा करें। घर को बढ़िया सुबह दिन को साफ सुथरा करें, चूंकि लक्ष्मी जी का आगमन है। आज के दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और लक्ष्मी जी केवल ये नहीं हो कि केवल धन से ही हमारा संबंध है कि धन रूपी लक्ष्मी आए। लक्ष्मी जी हमारे तन मन और धन तीनों को जब हर प्रकार से ये शुद्ध करें, विशुद्ध करें और हमको मजबूत करें, तभी ये घर गृहस्थी और संसार की गतिविधियां चलती हैं। तो जो पूजन का विशेष मुहूर्त है, उस दिन बढ़िया कमल गटा के बीज ले आए, कमल पुष्प मिल जाए, कलश लेकर के, नारियल रख करके, और उस पर जो है ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः इस मंत्र का हो सके तो जप भी करें उतने समय तक। और लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी का पूजन करें। और विशेष समय वही है। और जो सिंह लग्न है वो मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास ये जब पहुंचेगी, तो इस समय भी अपना जो मंत्र वाले लोग हैं तो बिल्कुल। उस समय भी आचार्य जी, एक दिशा को लेकर बड़ा भ्रम रहता है कि किस दिशा में मूर्ति को स्थापित किया जाए। और क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दिशा को लेकर भी एक पाबंदी है कि अमुक दिशा में ही भगवान को मूर्ति जो है स्थापित किया जाए, जिसका शुभ प्रभाव होता है। गलत दिशा में अगर मूर्ति रख दी जाती तो उसका प्रभाव गलत होता है। ये भी है, कैसे के विषय में थोड़ा बताएं। जी, जी। अपने यहाँ वास्तु शास्त्र के अंतर्गत जो वास्तु है उसका विशेष महत्व है जो है घर में। और उसमें जो पूजा की दिशाएं बताई गई हैं, प्रायः पूरब और पश्चिम।
सुबह की पूजा पूरब की ओर बैठ करके की जाती है और शाम की पूजा पश्चिम दिशा की ओर बैठ करके की जाती है। ये श्री रामचरित्र मानस में भी इसका उल्लेख आया है। जब प्रभु श्री राम जी पुष्प वाटिका में गए थे तो वहां पर भी उल्लेख है, प्राची दिश रवि हुए सुहावा। तो इस प्रकार से ईशान कोण जो होता है, विशेषकर जो मंदिर इत्यादि का लोग घर में तो मंदिर नहीं बनाना चाहिए, घर में पूजा स्थल होता है, मंदिर नहीं होता है। तो पूजा स्थल में जो लोग अपने नित्य प्रतिदिन के दिनचर्या के हिसाब से जो पूजन के देवता इत्यादि रखते हैं, तो ईशान कोण का मतलब होता है जो पूरब और उत्तर का कोना होता है, बीच का। उत्तर दिशा से जब पूरब दिशा की ओर चलते हैं तो वो ईशान कोण ही कहलाता है। तो मूर्तियों का मुख अगर पूरब दिशा हमें मिल रही है तो उनका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, और अगर हमको ये पश्चिम दिशा मिल रही है तो मूर्तियों का मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। और अगर ये दोनों दिशाएं नहीं मिल रही तो ईशान कोण को देखना चाहिए, और अगर तब भी नहीं है तो उत्तर दिशा की ओर मूर्तियों को रख लें, दक्षिण की ओर पीठ कर लें और अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर रख करके ऐसा पूजन करें। ये 3 दिशाएं हैं विशेषकर। आचार्य जी, एक सवाल और कि देखिए, माता लक्ष्मी के साथ प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, तो पूजा पद्धति की शुरुआत क्या पहले गणेश जी से शुरू करना चाहिए या माता लक्ष्मी जी से शुरू करना चाहिए? ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दे कि जो अगरबत्ती घुमाए तो पहले कहां से शुरू करें, माता लक्ष्मी की तरफ से घुमाना शुरू करें या प्रथम पूज्य गणेश जी से? जी जी जी, ये इसमें शिव महापुराण में इसका विशेष उल्लेख है। जो श्री गणेश जी हैं, तो आदि गणेश और श्री गणेश वही परंपरागत है। माँ गौरी जी ने, उनकी माँ जी ने ये कहा था भगवान शिव से कि जब मस्तक काट दिया था कि मैं तभी प्रसन्न होंगी कि सभी गणों में, सभी देवताओं में प्रथम पूज्य मेरे पुत्र को बनाया जाए जो है, और ये गणों के नायक होंगे। इसीलिए भगवान श्री गणेश जी का एक नाम है गणनायक। और जब हम वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गणानान्त्वा गणपति गंग हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंग हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गंग हवामहे, वशोमम आहम जानि गर्भमात्मजासि गर्भदम्मा। तो सर्वप्रथम गणेश जी से प्रारंभ करें जो है। जी। यद्यपि वो उनकी माँ है, माँ स्वरूप है। बहुत लोगों में यह भी भ्रम होता है जी कि जो है वो पति पत्नी के रूप में, जैसे सनातन धर्म में कई बार हम ही से लोग प्रश्न करते हैं कि वाम में बैठाएं कि दक्षिण में बैठाएं जो है, तो वो नहीं, वो माता और पुत्र का संबंध है। और हर माता पिता ये चाहता है कि मेरे पुत्र का विशेष महत्व हो, चाहे वो संसार की पद्धति से हो, चाहे पूजा पद्धति से हो। चलिए, ये आपने हमारे दर्शकों का भ्रम दूर कर दिया, और जो हमारे दर्शक हैं वो जुड़े होंगे। वो एक सवाल और छोटा सा मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर इसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। मैं आचार्य जी ये जानना चाहता हूं कि बहुत ऐसे हमारे दर्शक हैं जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, कठिन होता है पढ़ना, तो उन लोगों के लिए जो मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते वो कैसे प्रसन्न करे भगवान को? क्योंकि संस्कृत देववाणी है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे भक्त हैं जो नहीं जानते हैं होंगे, उनके लिए कुछ रास्ता बताएं। उनके लिए भी हिंदी में बोल दें श्री गणेशाय नमः, ये तो बोला जा सकता है। श्री लक्ष्मी नमः, बस ये सबसे सरल तरीका है। अगर संस्कृत भाषा नहीं बोल पाते तो श्री गणेशाय नमः। श्री शब्द जो है, यद्यपि गणेशाय नमः लगा हुआ है, मगर जो श्री शब्द जुड़ा है वो लक्ष्मी से ही संबंधित है जी। बड़े ही गणेश जी की पूजा हो मगर अपनी माँ को प्रधानता देते हैं, बिल्कुल, इसलिए जो है तो श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नमः। बिल्कुल। अब लगता है कि हमने आम जनमानस से जुड़ी हुई सारे सवाल पूछ दिए जो आम जनमानस में लोग जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, दीपावली कब है? 31 तारीख को ही दीपावली मनाना है, शुभ मुहूर्त है। आचार्य ज्ञानेश त्रिपाठी ने जो बताया है, और पूजा पद्धति में किस मंत्र का उच्चारण किया जाए इसको भी हमने आपको ग्राफिक के जरिए बताया है। और पूजा कीजिए और मनवांछित वर पाइए, और आपका दीपावली शुभ हो। नमस्कार।